वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों का विकास अर्थात इवैल्यूएशन। चलिए हम लोग समय ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें जीवों का विकास कैसे हुआ इस संदर्भ में हमको आगे पढ़ाई करनी है। तो चलिए, वैसे तो हमारे पूरी पृथ्वी पर हज़ारों और लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ जीवों के बारे में हम जानते भी हैं जो हमारे आसपास हैं, है ना। उनकी प्रजाति से हम भली भांति परिचित हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, हमारे समय में नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायनासोर को। यह जो डायनासोर है बहुत वर्ष पहले यह विलुप्त हो चुका है, लेकिन उस समय में तो मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया ही नहीं था, तो कैसे इसकी पुष्टि भी होगी कि ये डायनासोर जो है वास्तव में हमारे पृथ्वी पर मौजूद थे। तो जब कहीं बहुत जगहों पर, पूरे पृथ्वी में कई जगहों पर इनके जो अवशेष है जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुआ, जीवाश्म के रूप में इनके अवशेष जो है प्राप्त किए गए। ठीक है, ये जीवाश्म होता क्या है? वास्तव में यह जो जीवाश्म है आप देख सकते हैं, यह अस्थियों का एक ढांचा होता है। जैसे यहाँ पर एक भालू का रीछ का जो है जीवाश्म जो है रखा गया है। ठीक है, तो ठीक इस प्रकार से ही ऐसे ही जो है डायनासोर के जो अस्थियाँ हैं जीवाश्म के रूप में प्राप्त किया गया है। ये वो अवशेष हैं जो पूरे शरीर के बॉडी के जो है सड़ने के बाद जो बच जाते हैं ना, अस्थियां जो होती है वही है। तो डायनासोर्स का जो खात्मा जो है कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और हमको जानने वाली बात है कि पूरी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी यह कई जगहों पर पाए गए हैं इनके अवशेष। जैसे आप देख सकते हैं हमारे देश में कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिलते रहे हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में। तो इन्हीं अवशेषों के आधार पर यहाँ पे ये बताया गया कि नर्मदा घाटी में इनका प्राकृतिक आवास रहा है। तो इस प्रकार से यह डायनासोर जो है हमारे देश में भी पाए गए थे। तो आगे हम बढ़ेंगे इस पर। चलिए, हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इनके अवशेष मिले हैं, तो पता चलता है कि यह विविध प्रकार के थे, अर्थात इसमें भिन्नता थी। पूरे पृथ्वी पर लगभग यह 2 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। तो आगे हम देखते हैं विविधता इसमें कैसे थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डायनासोर का जो आकार है, डायनासोर का आकार लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 40 मीटर तक, कितना 40 मीटर तक लंबा देख सकते हैं। इतना छोटा और इतना बड़ा यह जो है जानवर था ये। तो इसके अतिरिक्त इसमें और विविधता थी इनके खान पान और इसके शरीर के बनावट में। तो वो कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे, और इनमें से कुछ जो है 2 पैरों पर चलते थे और कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पैरों पर चलने वाले और कोई उड़ने वाले। तो इस प्रकार के डायनासोर मौजूद थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से जो एक काल्पनिक पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर का मतलब चित्र है ये, जो इनके अवशेष को देख करके अवलोकन के पश्चात इसको बनाया गया। देखिए, इसमें कुछ डायनासोर जो है उड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। किसी की गर्दन लंबी है ना, तो किसी के जबड़े बहुत बड़े हैं और इसमें बहुत नुकीले दांत हैं। तो ये स्पष्ट करते हैं जिनकी गर्दन लंबे हैं वो स्वाभाविक है पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते रहे होंगे, तो ये शाकाहारी निश्चित रूप से होंगे। और जिनमें बहुत नुकीले दांत हैं, जबड़े बड़े हैं, ये मांसाहारी होंगे। और साथ ही उनके अवशेष को देख करके ये पता चला, जब आगे के पैर छोटा और पीछे का पैर बड़ा था, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह 2 पैरों पर भी चल सकता था। जबकि कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनके सामने के पैर और पीछे के पैर दोनों जो है बराबर थे, है ना, जो ये दर्शा रहा था
कि यह 4 पैरों पर चलता था। तो इस प्रकार से डायनासोर्स की विविध प्रजातियां हमारी पृथ्वी पर मौजूद थी। इन्हीं के समय में कुछ पौधे भी थे, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं शैवाल है, फर्न है, मांस है, साइकस है, गिंको है। ये जो है आज भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ स्तनधारी प्राणी भी उस समय मौजूद थे, जिसमें चूहे हैं और तिलचट्टा है। तो आज के समय में भी ये प्राणी जो है हमको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कुछ जीव ऐसे भी हैं जैसे पक्षी वर्ग जो इन्हीं के जैसे दिखते हैं डायनासोर्स के समान, तो हम इनका छोटा रूप मान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डायनासोर्स खत्म होते गए, उसके साथ साथ स्तनधारी जीवों का जो है निर्माण होता गया। अन्य स्तनधारी जीवों में जैसे मनुष्य है, हाथी है, इस प्रकार के जीवों का या अन्य जीवों का जो है विकास प्रारंभ हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आया है एक बिंदु के रूप में, जिसमें क्या बोला गया है, देखिए जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए जीव बने होंगे या जीवों में कैसे परिवर्तन आया। तो ज़रा सोच के आप लोग बताइए इसको। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं गाइड करने का प्रयास करता हूँ। जैसे इसमें बोला गया है कैसे कैसे नए जीव बने होंगे। तो प्रकृति जो है हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में, भूकंप के रूप में या फिर मौसमी कुछ फेरबदल होते रहते हैं, जिसके कारण कुछ जीव मर जाते हैं, कुछ जो है अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं या अनुकूलित कर लेते हैं, जिससे वो जीव जो है अपने प्रजाति से थोड़ा सा भिन्न दिखता है, जिसको हम नए जीव कह सकते हैं। तो ऐसे नए नए जीव जो है बनते रहते हैं और आता है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे प्रकृति जो है परिवर्तित होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि जीव भी अपने आप को अपने खान पान के हिसाब से बदल लेता है।